हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कपड़े पे डायरेक्ट कटिंग बताने वाली हूँ। ये बेल्ट वाली ब्लाउज़ है प्रिंसेस कट की। तो इसे अब आज मैं डायरेक्ट कपड़े पे आपको काट के बताऊँगी कि कपड़े पे कैसे काटते हैं। तो मैंने पेपर कटिंग बहुत सारी डाली है। जो बिगनर्स हैं उन्होंने अगर देखा होगा तो उन्हें समझ में आई होगी। आज उन्हीं के लिए है कि उन्हें अगर कपड़े पे करनी हो तो वो कैसे करेंगे, लेकिन पेपर कटिंग अच्छे से करें, उसके बाद ही आप कपड़े पे कटिंग करें डायरेक्ट। तो यहाँ पे मैंने कपड़े ले लिए हैं और कपड़े को मैंने यहाँ पे फैला दिया है। अब हमें यहाँ पे ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है। तो ब्लाउज़ की जो भी लेंथ आपको लेनी है वो आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 14 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पहले हम बैक पार्ट काटेंगे और जैसे पेपर की कटिंग करते हैं बस वैसे ही हमें करनी है। पहले बैक पार्ट काटेंगे और बैक पार्ट को ही डाल के हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं पहले बैक पार्ट काट लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लेंथ ले लिया है 14.5 इंच, हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, मतलब हमें 14 इंच लेंथ ले रखनी है इसकी। और यहाँ मैंने 5.5 इंच लिया है इसके शोल्डर, और आर्म होल मैं 6 इंच रखूँगी। और जो इसकी चेस्ट है आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 38 ले रही हूँ चेस्ट। तो उसका मैं 9.5 इंच पे मार्किंग करूँगी, चौथा भाग, फोर्थ पार्ट लेना होता है हमें। और 1.5 या 2 इंच पे आप इसकी मार्जिन, या जो भी आपको जितनी भी मार्जिन लेनी हो 1.5 इंच या 2 इंच वो आप ले लीजिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कर लिया है। ये मैंने 2 मार्किंग कर दी है, एक फिटिंग की और एक मार्जिन की। और मैं सीधे डायरेक्ट नीचे भी ले सकती हूँ इसे। तो मैं पहले वेस्ट की आपको दिखा देती हूँ। तो मैं यहाँ 8 इंच पे वेस्ट की ले रही हूँ और 1 इंच हमें ये लेना होता है टक्स के लिए, तो 9 इंच पे, और 1.5 इंच की मार्जिन ले लेनी है हमें। अब मैं यहाँ पे मार्जिन और जो फिटिंग है उसकी दोनों की लाइन को मिला देनी है हमें ऊपर से नीचे तक। तो मैं यहाँ पे स्केल से इसे मिला देती हूँ अच्छे से। अब मैं यहाँ पे नेक की विड्थ ले लेती हूँ। तो मैं नेक की विड्थ यहाँ पे लूँगी 2.5 इंच, और नेक की जो हमें लेंथ लेनी है वो मैं यहाँ पे 9 इंच लूँगी। आपको जितनी भी लेंथ रखनी हो आप उसके अकॉर्डिंग रखें। ये 7 इंच से नीचे वाले के लिए ये कटिंग है, जिसकी 7 इंच की पीछे से गले रखने हैं। तो वो 7 से लेकर के 11 इंच में ऐसे इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। इतनी शोल्डर नहीं थी। उसके बाद हमें शोल्डर और आर्म होल में हमें चेंजिंग करने होते हैं। अगर कम लेने हैं तो भी, और उससे ज़्यादा लेने हैं तो भी हमें चेंजिंग करनी होती है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने गले को एक शेप दे दिया है, लेकिन गले की कटिंग मैं स्टिचिंग के टाइम पे कटिंग करूँगी। और यहाँ जो जैसे बैक पार्ट के में जो टक्स देने होते हैं 4 इंच लंबी और 4 इंच पे, तो वैसे हमने कर दी है। और 1 इंच की इसकी जो विड्थ लेनी है तो वैसे ही हमें यहाँ पे ले लेनी है। तो मैं हाफ इंच पे इसकी क्रॉस में मार्किंग कर देती हूँ। तो ये हो गई 1 इंच की है ये विड्थ इसकी। अब हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों के आर्म होल की गोलाई दे देती हूँ। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ये चौक से मैं घुमा के कर रही हूँ। आप यहाँ पे टेप से मार्किंग देख लें, और देख करके 1.5 इंच और 1 इंच पे लेनी है आपको। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 1.5 इंच है, और ये बाहर वाली और अंदर वाली 1 इंच पर हमें लेनी है। 1 या 1.25 इंच पे आप अंदर वाली लीजिए और बाहर वाली को 1.5 इंच पे हमें लेनी है। मतलब बैक पार्ट को 1.5 इंच पे और फ्रंट पार्ट को 1 या 1.25 इंच पे आप ले सकते हैं। और इसके शेप आप अच्छे से दे दें। अब ये हो चुकी है, तो पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं इसकी कटिंग हो चुकी है। तो अब इस पार्ट को मैं हटा लेती हूँ और उसके बाद हमें कपड़े को फिर फैलाने हैं और फैला करके हमें बैक पार्ट को रखना है फ्रंट पार्ट के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कैसे करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसे डाल लिया है, हमें ऐसे ही क्रॉस में डालनी है। तो मैं यहाँ पे क्रॉस पे डाल लेती हूँ और डाल करके मैंने यहाँ पे, क्योंकि हमें बेल्ट वाली बनानी है तो यहाँ से हमें नीचे से 3 इंच कम ही लेनी है। तो जो हमारी 14.5 इंच है तो आप यहाँ पर आप 3.5 इंच कम कर दीजिए और 3.5 इंच कम करके ही हमें मार्किंग करनी है। तो मैंने 3.5 इंच नीचे से कम करते हुए मैंने मार्किंग करनी शुरू कर दी है। और जैसे जैसे यहाँ पे है वैसे वैसे हमें पूरी मार्किंग पहले ले लेनी है बैक पार्ट की जो है, उससे हमें फ्रंट पार्ट के लिए एक मार्किंग लेनी है। बाद में फिर हम उसकी सही से उसकी मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने कर लिया है, आप देख सकते हैं 3 इंच 3.5 इंच हमें यहाँ पे छोड़ देने हैं। तो मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ और 9 पे मैंने यहाँ पे ले लिया है। 9.5 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्किंग कर देती हूँ। उसके नीचे के पार्ट हमें नहीं लेने हैं क्योंकि वहाँ पे हमें बेल्ट अटैच करने हैं। तो बेल्ट अटैच करने के बाद ये बराबर हो जाएंगे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों। तो आप देख सकते हैं कि मैं कपड़े को उठा करके ऐसे करके आप मार्किंग कर ले पहले। क्योंकि अगर आप बिगिनर्स हैं और आप कपड़े पे डायरेक्ट जिस दिन कटिंग करेंगे तो आप बहुत ही आराम से कटिंग करें, हड़बड़ाएं नहीं और मार्किंग वगैरह सब सही ढंग से कर लें। क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ाई तो आपकी पूरी ब्लाउज बिगड़ जाएगी। और मैंने गले की जो मार्किंग है वो भी मैंने यहाँ पे कर ली है। तो आगे के जो गले का नेक का तो मैंने हटाते हुए मार्किंग की है। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे मैं हटा रही हूँ और मार्किंग कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे आगे के गले मैंने 5.5 ले लिए हैं और अब मैंने कर ली है इसकी मार्किंग। तो देख सकते हैं ये बराबर से इसकी मार्किंग हो चुकी है। अब जब आपको लगे कि आपने मार्किंग सही ढंग से कर ली है तो आप बैक पार्ट को हटा दें। अब हमें दोनों तरफ से 1.5 इंच या मतलब जो चेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी बढ़ानी है आप उसके अकॉर्डिंग ही बढ़ाएं। तो मैं यहाँ पे पहले बराबर से एक लाइन खींच लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे 1.2 इंच मैं यहाँ पे बढ़ाऊँगी। तो यहाँ मैंने 1.2 इंच बढ़ाया है और दोनों तरफ से हमें बढ़ाने हैं 1.2 इंच और इधर से भी मैं 1.2 इंच बढ़ाऊँगी। जो कि हम बीच में टक्स लेते हैं उस टक्स के लिए हमें बढ़ाना होता है, जैसा कि मैं पेपर कटिंग में भी आपको बताती हूँ। तो हमें यहाँ पे दोनों तरफ से मैंने 1.2 इंच ले लिए हैं टक्स के लिए, देख दोनों तरफ से मैंने बराबर लिए हैं। अब मैं दोनों तरफ से एक तिरछी लाइन हमें खींचनी होगी। हमें ऊपर से तो बढ़ाना नहीं है, मैंने सिर्फ नीचे बढ़ाया है। तो हमें एक क्रॉस में मार्किंग कर देनी है ऊपर से। तो मैं पहले बराबर से मार्किंग इसकी है, जो मार्किंग सही नहीं है उसे हमें अच्छे से हाथों से साफ़ कर लीजिए और एक फ्रेश मार्किंग आप कर लीजिए वहाँ पे। तो मैंने उसी तरह से किया है, देख सकते हैं क्रॉस में। और इस तरफ से भी हमें क्रॉस में मार्किंग कर लेनी है। अब मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि इसकी लेंथ बराबर आई है कि नहीं, क्योंकि हमें अब टक्स पॉइंट लेने हैं। तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे टक्स पॉइंट ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है टक्स पॉइंट और यहाँ से हमें जो है वो ये जो चेस्ट है जिसके अकॉर्डिंग हमें इसकी कटिंग करनी है 38 के अकॉर्डिंग, तो 38 चेस्ट है तो उसका हमें 10वां हिस्सा लेना होता है जब हम नीचे टक्स के लिए पॉइंट करते हैं।
तो उसका 10वां हिस्सा वो जो होगा वो 3.8 इंच होगी उसकी। तो हमें इस तरफ से देख सकते हैं आप कि हमें इस तरफ से लेनी है 3.8 इंच पर। तो मैं यहाँ पे 3.8 इंच पर आपको लेकर के दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। वैसे आप 3.8 इंच भी ले सकते हैं, या अगर आप चाहें तो 4 इंच भी आप मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 3.8 इंच पे ही मार्किंग करके बता रही हूँ। लेकिन आप थोड़ा सा जो आप 3.8 के जगह पे आप इसे 4 इंच पे भी करेंगे तो ब्लाउज़ बिगड़ेगी नहीं, अच्छी बनेगी। और ऊपर से और नीचे से भी मैं 3.8 इंच पे ही मार्क कर लेती हूँ। उसके बाद हमें एक सीधी लाइन दे देनी है उसको टक्स के लिए। और यहाँ से मैं दिखा रही हूँ आपको कि देखिए 3.8 इंच पे ही है, बराबर है इसकी जो पॉइंट हमने ली है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे इसकी जो टक्स हमें करनी है, तो मैं यहाँ 1.5 इंच पे 1.5 इंच पे हमें इसकी मार्किंग कर देनी है। तो देख सकते हैं 1.5 इंच है ये, मतलब 3 इंच की नीचे से टक्स होगी। इसको टक्स की जो विड्थ होगी वो 3 इंच होगी। आप चाहे तो थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर ये बॉडी ज़्यादा हेवी है तो आप यहाँ पे 3 इंच रखिए। अगर बॉडी कम है तो आप थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं, जैसे आप 2.5 इंच की भी आप ले सकते हैं। तो 1.25 इंच दोनों तरफ से आपको मार्किंग करनी है 1.5 इंच की जगह। नीचे से जैसे 1 इंच लेते हैं वैसे 1 इंच हमने लिया है। आपको अगर यहाँ समझने में परेशानी हो रही है तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आपको पूरी समझ में आ जाएगी। हमें ऐसे ही क्रॉस में करनी है। और हमारी पेपर कटिंग भी जा कर के देखिए तो आपको इस कटिंग को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो हमने जो नीचे से 1 इंच ली है और हमें इसे मिला देना। नीचे से हम 1 इंच इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हम टक्स देते हैं तो कपड़े छोटे पड़ जाते हैं नीचे की तरफ, तो हमें 1 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा बढ़ानी होती है, जिससे कि जब हम टक्स देते हैं तो कपड़े बराबर आ जाते हैं। तो ये हो चुकी है। यहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको 3.8 इंच पे है, ये टक्स हो गई है। अब हमें ऊपर की तरफ मार्किंग करनी है। तो पहले मैं यहाँ पे आर्म होल की जो है वो मार्किंग कर लेती हूँ, फ्रंट आर्म होल की। तो हमने 5.5 और 6 हमने 6 इंच पे लिया था, तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्क कर देती हूँ। और यहाँ से ऐसे मिला लें आप, बराबर हो गई। और अब आप फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे दें और उसके बाद हमें इसे बराबर वहाँ ऊपर ले जाना है। तो 1 इंच हमें ऊपर से लेनी है और लेकर के इसे आर्म होल को टच करना है, इस लाइन को। तो देख सकते हैं कि इसे हमने ऐसे राउंड शेप दे दिया है। आप चाहें तो फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से भी आप इसे कर्व कर सकते हैं, तो अच्छी उसकी भी शेप अच्छी आती है। मैंने अपने पेपर कटिंग में बताया हुआ है। और अगर आप कटिंग और स्टिचिंग करते हैं तो फ्रेंच कर्व स्केल ज़रूर रखें, जिससे इसकी शेप बहुत अच्छी आती है। अगर आप डाल के करेंगे तो बहुत ही अच्छी शेप आएगी। तो इस तरह से ये इसकी मार्किंग पूरी हो गई है। तो अब हमें इसे कर लेना है कटिंग। तो मैं यहाँ पे कटिंग कर लेती हूँ पहले इसकी कटिंग करने के बाद हमें फिर बेल्ट की कटिंग करनी है। तो पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ पूरी।
तो इस तरह से देख सकते हैं कि इसकी कटिंग हो गई है अच्छे से। टक्स को हमने यहाँ पे पॉइंट दे दिया है, जिससे कि स्टिचिंग के टाइम पे हमें टक्स को मिलाने होते हैं एक दूसरे से। मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो डालूंगी, अगर आपको स्टिचिंग इसकी नहीं आती है तो आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। तो इस तरह से इसकी कटिंग हो गई है। अब हमें करनी है इसकी बेल्ट की कटिंग। तो यहाँ मैं कपड़े ले लेती हूँ इसकी बेल्ट कटिंग करने के लिए। और जैसे हमने 3 इंच छोड़े थे, वैसे ही हमें 3.5 इंच एक तरफ से और एक तरफ से 3 इंच लेनी है और हल्की सी कर्व देते हुए कटिंग कर लेनी है। जो लेंथ है, जैसे वेस्ट की जो लेंथ हमारी थी, जो हमने ली थी 9 इंच और 1.5 इंच हमने मार्जिन ली थी, तो वैसे ही हमें 10-11 इंच की आप कपड़े की लेंथ ले लीजिए। और इसकी जो विड्थ लेनी है वो हमें एक तरफ से फ्रंट साइड से हमें 3.5 इंच और बैक पार्ट साइड से हमें पीछे की तरफ से हमें 3 इंच लेनी है। मैं आपको करके दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे कपड़े ले लिए हैं और अब मैं इसकी विड्थ देख लेती हूँ। तो विड्थ हमें यहाँ पे जो लेनी है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए 3.5 मैं ले रही हूँ और 3.5 पे पहले मैं मार्क कर देती हूँ और यहाँ से हमें 3 इंच पर मार्किंग करनी है। हो गई। अभी हमें लेंथ ले लेनी है। तो जो हमें लेंथ लेनी है वो लेंथ हो गई हमारी ये। अब हमें एक कर्व देते हुए इसकी दोनों लाइन को मिला देनी है आपस में। तो आप चाहें तो स्केल से भी खींच सकते हैं इसे। तो मैं स्केल से करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ऐसे करके आप कर लीजिए। तो इस तरह से ये भी हो गई है। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर अभी तक, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए। और इस तरह से मैं इसे 1/2 इंच पे कर्व देते हुए मिला देती हूँ। और ये जो कर्व वाले पार्ट है वो हमारे फ्रंट के मतलब आगे की तरफ रहेंगे, सामने से रहेंगे। जहाँ से हमें हुक और आई पट्टी लेते हैं वहाँ पे जाएगी ये। और ये वाली जो है इधर से हमें पीछे की तरफ से बगल की मतलब साइड में जाएगी ये। तो इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। मैं जितना डिटेल में आपको समझा रही हूँ, इतना डिटेल में कोई भी नहीं समझाता है। मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे इसकी बेल्ट की भी कटिंग कर दी और मैं इसकी लेंथ आपको दिखाती हूँ कि ये 11.5 इंच है। तो बेल्ट जब आप कटिंग करें तो आधे इंच आप एक्स्ट्रा ही लेकर कटिंग करें, क्योंकि अगर वो थोड़ी बड़ी हो एक्स्ट्रा हो जाएगी तो पीछे की तरफ से आप कपड़े को कट करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर छोटी हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको कपड़े जोड़ने पड़ेंगे वहाँ पे। तो इस तरह से देखिए इसकी कटिंग हो गई है पूरी फ्रंट पार्ट की। इस तरह से आप बहुत आसानी से आप डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छी फिटिंग आएगी इसकी। तो देखिए, और ये इसकी पूरी कटिंग हो चुकी है। मैं इसकी जो स्टिचिंग की वीडियो भी बहुत जल्द डालने वाली हूँ। अगर आपको नहीं आती है स्टिचिंग तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। तो इस तरह से ये हो चुकी है। अब हमें स्लिप्स की भी कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट फ्रंट पार्ट हो गया है। तो चलिए अब इसकी स्लिप्स की भी कटिंग कर लेंगे। तो मैं इसे अब पहले आपको दिखा देती हूँ और मैं इसे हटाती हूँ और पहले स्लिप्स की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ मैं कपड़े ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं जो बचे हुए कपड़े हैं। अब उस कपड़े को मैं ले लेती हूँ। अगर आपको कपड़े पे डायरेक्ट अगर काटनी है और आप बिगनर्स हैं तो आप कपड़े थोड़े ज़्यादा करके ही लीजिएगा, तो तब उसकी कटिंग उस पर कटिंग कीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं कि हमें जो अब स्लीव्स की लेंथ लेनी है, मैं यहाँ 8.5 इंच इसकी आर्म होल ले रही हूँ और स्लीव्स मैं यहाँ पे 6 इंच ही लेने वाली हूँ। तो 6.5 पे मैं मार्क कर रही हूँ और इस तरह से ये हो रही है। इसे मैं सीधी लाइन पहले खींच देती हूँ। स्लीव्स की भी मैंने बहुत सारी पेपर कटिंग भी और कपड़े पे डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करने का भी मैंने बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है। अगर आपको स्लीव्स में काटने में परेशानी होती है तो आप मेरे चैनल पे मेरे स्लीव्स कटिंग के वीडियो भी देख सकते हैं। तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी स्लीव्स कटिंग करने में। और यहाँ पे मैं 3 इंच पे पहले यहाँ कर लेती हूँ मैं
मार्किंग हमें करनी है। अगर आपको लगे कि आपके जो आर्म होल इसमें कम गिर रहे हैं और आपको ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे कपड़े अटैच कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे 1 इंच के लिए कपड़े अटैच करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़े से कपड़े अटैच करने पड़ेंगे, लेकिन मेरे पास इतने ही कपड़े बचे हुए हैं, बाकी छोटे टुकड़े का हैं, तो मैं यहाँ पे टुकड़े ऐड कर लूँगी। और इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसे मार्किंग कर रही हूँ इसकी। और ऊपर से 3 इंच जैसे हम लेते हैं वैसे ही लिया है हमने 3 इंच पे, और यहाँ से 2.5 इंच लेकर के 2.5 इंच पे मार्क करके और आप एक कर्व देते हुए स्टीमर की तरह आप इसकी शेप दे दें, बोट की तरह। तो इस तरह से हमने एक बोट की तरह शेप दे दी है इसकी। और यहाँ पे हमें साइड से 1 इंच कपड़े हमें कम लग रहे हैं कि हमें जोड़ना ही है, तो मैं यहाँ पे 1 इंच कपड़े इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपको लगे तो वहाँ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो जो आप एक्स्ट्रा कपड़े जो यहाँ पे ऐड करेंगे 1 इंच, तो वो आपकी जो सिलाई होगी स्लीव्स की, तो जो आप फिटिंग और मार्जिन की जो सिलाई होती है उसके बीच में आ जाएगी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने वहाँ पे जॉइंट डाला हुआ है स्लीव्स में। लेकिन जब कपड़े कम पड़ जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, उस टाइम पे हमें जॉइंट डालने ही पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये भी दिखा रही हूँ कि अगर आपको जॉइंट डालना हो तो आप कैसे डालें। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 4 छोटे छोटे टुकड़े ले लिए हैं, 2 इंच के करीब हैं, और इसको मैं यहाँ पे डाल दूँगी। अब मैं इसकी पूरी मार्किंग करूँगी, देखिए। तो इस तरह से मैं इसकी मार्किंग कर लेती हूँ। देख सकते हैं कि एकदम 1 इंच कपड़े हमारे कम हो गए थे, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। और यहाँ से हमें ऊपर से कटिंग करके इसे स्लीव्स की कटिंग पूरी करनी है। तो ये इस तरह से हो गई हमारी कटिंग। तो इसे हम सिलाई करते समय पहले सारे दोनों स्लीव्स में पहले अटैच कर लेंगे, दोनों तरफ से कपड़े को अंदर की तरफ से, और उसके बाद हमें इसकी सिलाई करनी है। और यहाँ पे मैं फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देती हूँ और उसकी भी कटिंग कर लीजिए। तो यहाँ 1/2 इंच की गोलाई देनी है, 1/2 इंच से ज़्यादा आप यहाँ पे कट करके ना निकालें। तो देख सकते हैं कि ये भी हो गई है पूरी कटिंग हमारी। और यह नीचे से हमें जो भी गोलाई देनी है उसमें हमें 1.5 इंच की एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ ये बराबर है, तो यहाँ मैं इसे शेप दे देती हूँ कट करके। तो इस तरह से ये हो गई कटिंग पूरी। सो फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और कोई भी प्रॉब्लम हो स्टिचिंग और कटिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो की अपडेशन आपको मिल सके। ये देख सकते हैं ये बैक पार्ट है, कटिंग हो गई बैक पार्ट की। यहाँ पे इसकी स्लीव्स में रख देती हूँ। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट हो गए इसके। तो इस तरह से इसकी देख सकते हैं इसकी कटिंग हो गई हमारी पूरी। तो इस तरह से आप आराम से कटिंग कर सकते हैं और कटिंग करके आप अपनी ब्लाउज की अच्छी फिटिंग और अच्छी फिनिशिंग के साथ अपने ब्लाउज को बना सकते हैं।
और इसकी मैं स्टिचिंग की वीडियो डालने वाली हूँ बहुत जल्द। तो इसकी अगर आपको नहीं आती है तो स्टिचिंग भी देखिए, इसकी बहुत ही ईजी है, सिंपल है ये, तो आप आराम से बना सकते हैं। अगर आप कटिंग कर लेंगे तो फिर स्टिचिंग तो आप कर ही लेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होगा तो मेरे सब्सक्राइब का बटन रेड रहता है, और अगर आप क्लिक करेंगे तो रेड से ब्लैक हो जाएगी, और आपने अगर क्लिक किया हुआ है तो वो ब्लैक होगी, तो फिर आप वापस उसे मत कीजिएगा, नहीं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगी, फिर आपको कुछ पता नहीं चलेगा मेरे वीडियो के बारे में।